आज का ये वीडियो बहुत ही ख़ास है उन सभी दोस्तों के लिए जो नवरात्रि में माँ भगवती दुर्गा के पावन नवरात्रों में जाना चाहते हैं अपने नए घर में। शुभ मुहूर्त पूछना चाहते थे। कुछ दोस्तों ने कमेंट किया था कि नवरात्रि में, क्योंकि अभी जैसा कि आपको पता है कि चातुर्मास चल रहा है दोस्तों, और चातुर्मास में भूमि पूजन के और गृह प्रवेश के या कोई ऐसे पवित्र मांगलिक कार्य नहीं होते, क्योंकि चातुर्मास में भगवान जो नारायण होते हैं वो शेष शैया पर विराजमान होते हैं, योग निद्रा का विस्तार करते हैं, वो शयन में होते हैं दोस्तों। तो कोई भी मंगल कार्य इस समय पर नहीं करते इतने, जो भूमि पूजन है या गृह प्रवेश आदि है। लेकिन कुछ दोस्तों ने पूछा है कि हम अगर करना चाहें, क्योंकि इमरजेंसी है, मजबूरी है, करना हमें पड़ेगा, तो उस दृष्टि में देखा जाए तो कुछ शास्त्र कहते हैं कि इन 4 महीनों में जो सबसे पवित्र जो समय होता है वो नवरात्रि का होता है। तो नवरात्रि का जो समय है दोस्तों, अब की बार जो आ रहा है वो माँ भगवती के पावन नवरात्रे हैं। मैं आपको बता देता हूँ, नवरात्रे का जो ये त्यौहार है इसका बड़ा महत्व है दोस्तों। और इसमें अगर हम गृह प्रवेश करते हैं तो उसमें हमें कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना होता है। कैसे करें, क्या हमें उसमें ज़रूर बातों का ध्यान रखना क्या अनिवार्य है दोस्तों। नवरात्रि का दिन जो होते हैं, 9 दिन होते हैं नवरात्रि के माँ भगवती देवी के। उनके अलग अलग स्वरूपों की हम पूजा करते हैं नवरात्रि में। घर में घट स्थापन करते हैं, भक्ति कीर्तन करते हैं, जागरण करते हैं, विधि विधान से पूजा आरती उनका भोग समर्पित करते हैं। बड़ा खास महत्व बताया है शास्त्रों में। कहते हैं कि ये नई उमंग लेकर के आता है, ये जो पर्व है ये बड़ी खुशियों को लेकर के आता है। तो इसके शुभ मुहूर्तों की बात की गई है कि इसमें किसी भी दिन आपको जो भी ठीक लगे, पहले दिन से और 9वीं तिथि तक आप कभी भी गृह प्रवेश कर सकते हैं। इसमें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होता है दोस्तों। नवरात्रि में जब हम गृह प्रवेश करें तो उससे पहले किसी विद्वान ब्राह्मण से पूछ करके कि किस समय पर हम गृह प्रवेश करें, क्योंकि इसमें राहु काल का विशेष ध्यान रखना होता है। राहु काल के समय आप गृह प्रवेश ना करें। जिस दिन भी आप गृह प्रवेश करें तो उसमें राहु काल देख लें कितने बजे से कितने बजे तक है। आप ये कैसे देखेंगे, या तो किसी ब्राह्मण से पूछ सकते हैं जिसको आप बुलाएंगे, या फिर एक वीडियो ऑलरेडी इस चैनल पर डली हुई है राहु काल का समय जानने के लिए, वो भी आप देख सकते हैं कि किस दिन आप गृह प्रवेश करेंगे, उस दिन किस समय से किस समय का राहु काल रहने वाला है दोस्तों। तो नवरात्रि में जब भी आप गृह प्रवेश करें, कोई भी तिथि आप निर्धारण कर लें और राहु काल देख लें। उसके बाद जब घर में आप प्रवेश करते हैं तो एक कलश के साथ में प्रवेश किया जाता है। उसमें आम के या अशोक के पेड़ के पत्तियां होती हैं, पत्ते उसमें होते हैं। उसके अलावा मंगल कलश, एक स्वास्तिक कलश, उसके ऊपर स्वास्तिक बना करके कलश के साथ आप उसमें जल डाल करके, गंगा जल डाल करके थोड़ा उसमें गृह प्रवेश में वो ज़रूरी चीज़ें हैं दोस्तों जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको, उसके साथ में प्रवेश किया जाता है। गृह प्रवेश करते समय जो पति होता है उसका दाहिना पैर और पत्नी जो होती है उसका बायां पैर आगे रखा जाता है, और मंगल गीतों के साथ, स्वस्ति मंत्रों के साथ, भगवान गणपति के साथ, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ के साथ, आनंद के साथ भर करके उनको आह्वान करते हुए घर में कलश के साथ प्रवेश किया जाता है दोस्तों, जिससे ग्रह क्लेश की सभी समस्याओं से छुटकारा मिलता है दोस्तों। घर में प्रवेश करने के बाद भगवान गणपति का जो हम सबसे पहले ध्यान करते हैं, उनका मंगल कलश घर के ईशान कोण में स्थापित किया जाता है, जो उनका पूजा स्थान हमने बनाया है, क्योंकि ईशान कोण में पवित्र बताया गया है। तो उसके बाद जो हम घर में रसोई जो हमारी है उस पर चूल्हा जो है, नया चूल्हा रखा जाता है, और पानी भर के घड़ा रखा जाता है। और उसमें जो पहली बार हम घर में पूजा के बाद, गृह प्रवेश के बाद, जो हम रसोई में पहली बार भोजन बनाएंगे, उस भोजन में गुड़ का इस्तेमाल करना और हरी सब्जियों का इस्तेमाल करना शुभ माना गया है पहली बार रसोई घर में दोस्तों। चूल्हे को जलाकर के सबसे पहले उस पर दूध उबाला जाता है, और दूध को उबलते रहने देना होता है। वो निकल कर के नीचे चला जाता है स्लेब तक या नीचे तक, ये अच्छा माना गया है। फिर गैस को बंद कर दिया जाता है, थोड़ा दूध निकल जाता है जब, क्योंकि इसको अच्छा माना गया है कि दूध की नदियाँ बहती रहें इस घर में, किसी प्रकार की कोई कमी ना आए। तो उस प्रकार से ये किया जाता है, और विधिवत ब्रह्म भोज करवाया जाता है, और यज्ञ करवाएं इस दिन।
नेगेटिविटी को दूर करता है या कि किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा है घर में, तो वो चाहे घर किराए का है चाहे अपना खुद का है, उसको बनाने के बाद उसमें यज्ञ करना बहुत ज़रूरी होता है। विधि विधान से वास्तुदेव की, भगवान गणपति की भूमि पूजन वहाँ होता है, वास्तु पूजन होता है, कलश स्थापना होती है, सभी देवताओं का आह्वान होता है और बंदरवार बांधी जाती है दोस्तों मुख्य दरवाजे पर आम के पत्तों की बना करके। दोस्तों मैं आपको ये बातें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये ऐसा करने से घर में सुख शांति समृद्धि आती है और वास्तु दोष दूर हो जाते हैं दोस्तों नवरात्रि में किसी दिन भी आप करें। वैसे तो चातुर्मास तक बताया गया है कि 4 महीने में कोई शुभ मुहूर्त नहीं होता, लेकिन जिन लोगों की मजबूरी है, इमरजेंसी है, उनको करना ही है, तो वो इन नवरात्रों में माँ भगवती का नाम लेकर के, माँ भगवती महारानी का नाम लेकर के आप गृह प्रवेश कर सकते हैं। निश्चित ही माँ का भाव से किया गया पूजन, श्रद्धा से किया गया उनका आराधन व्रत निश्चित ही शुभ फल देगा आपको दोस्तों। गृह प्रवेश आप करें, कोई बात नहीं है, इसमें कर सकते हैं। और कुछ दोस्तों ने पूछा था कि गृह प्रवेश करें तो उसमें हम कुछ खास बातों का क्या ध्यान रखें, वो भी मैंने आपको बताई। मुख्य रूप से किसी विद्वान ब्राह्मण के द्वारा, मंत्रों के द्वारा आप विधिवत घर में प्रवेश करें और शुभ मंगल कलश की स्थापना करें, सभी प्रकार से आपका मनोरथ होगा। दोस्तों ये छोटी सी वीडियो बनाने का मेरा यही मतलब था कि आप, कुछ दोस्त कंफ्यूज थे कि करें कि ना करें, अगर करें तो किस डेट में करें, नवरात्रि के 9 दिनों में कब करें। दोस्तों नवरात्रि 9 दिन जो होते हैं माँ भगवती के सारे ही दिन समान हैं, उनमें किसी भी दिन आप कर सकते हैं। कुछ वहम करते हैं कि मंगलवार को या शनिवार को या रविवार को ना करें, ऐसा नहीं है। बस आप राहु काल का विशेष ध्यान रखें तो ज़्यादा आपके लिए उत्तम रहने वाला है। दोस्तों गृह प्रवेश की विधि क्या है, किस प्रकार से करें, और भी काफ़ी वीडियो इस चैनल पर डली हुई हैं। किस प्रकार से गृह प्रवेश किया जाता है, क्या क्या ध्यान रखा जाता है, और सारी जानकारी अलग अलग वीडियो में इस चैनल पर आपको मिलेगी, आप वो भी देख सकते हैं। लेकिन कुछ दोस्तों ने पूछा था नवरात्रि में कैसे करें, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो मैंने इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाना उचित समझा। दोस्तों ये छोटी सी जानकारी मैंने आपको दी, आप निश्चित ही नवरात्रि में कर सकते हैं माँ भगवती का नाम लेकर के गृह प्रवेश, और यज्ञ हवन के साथ आनंद के साथ आप घर में माँ भगवती लक्ष्मी का आह्वान करके शांति से रहें। और दोस्तों नए मित्र जितने भी पहली बार इस चैनल पर आए हैं उनका भी हार्दिक स्वागत मैं करता हूँ, वो भी इस चैनल से जुड़कर इस परिवार का हिस्सा बने और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि उनको भी जितनी भी सुंदर जानकारी आगे, चाहे वो धर्म से, कर्म से, पूजा से, व्रत से, कथा से, भजन से, कीर्तन से